स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरा नाम जैन है और मेरे डैड का एक होटल है। तो ये सुनने के बाद हाओ उसे कहता है कि अच्छा, तुम्हारे डैड को मैं जानता हूँ, वो मुझे भाई के नाम से पुकारता है। ये सुनने के साथ ही जैन उसे कहता है कि अच्छा, तुम मेरे डैड को जानते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर जैन को हाओ बताता है कि मेरा नाम हाओ है और यहाँ का हर कोई मुझे जानता है। चैन ये सुनने के बाद खुद से कहता है कि हाँ, हर कोई तुम्हें यहाँ पर जानता है, तुम वाइट और काली दुनिया के यहाँ पर बादशाह जो हो। तभी हाव अपनी एक बॉडीगार्ड को हुक्म देता है कि इनको सबक सिखाओ। तो तभी वो बॉडीगार्ड उस लड़के को जाकर जोर से लात मार कर नीचे गिरा देता है। वो लड़का कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें। ये सब कुछ देखने के बाद जैन खुद से कहता है कि अब मैं क्या करूँ, आखिर मुझे भी तो अपनी इज्जत बचानी है। तो वो हाव को कहता है कि क्यों ना हम इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हाव उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए। अगर तुम्हें मेरी फेवर चाहिए ना, तो तुम्हारे साथ जो 3 लड़कियां मौजूद हैं, इनको यहाँ पर रुकने के लिए कहो और मेरे साथ ड्रिंक पीने के लिए कहो। ये सुनकर वो तीनों काफ़ी शॉक्ड थी। जैन उनको कहता है कि ये तो मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन हाव उनको कहता है कि मैंने जो कहा वो करो, और इसी के साथ अपना गिलास भी नीचे फेंक देता है। हाव के साथ जो लड़की खड़ी हुई थी वो ड्रिंक डालती है और कहती है कि सिर्फ एक ड्रिंक की तो बात है ना, तुम लोग पी लो, हाव तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक गंजा बॉडीगार्ड भी उनको यही कहता है कि बस एक ड्रिंक की तो बात है ना। तो ये सुनने के बाद रैन रैन खुद से कहती है कि हाँ, मैं ड्रिंक पी लूँगी और बाकी सारों को जाने दूँगी। वो ये डील करने ही वाली थी कि तभी जैन आगे आ जाता है और कहता है कि ये सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम लोग इन्हें जाने दो। रैन रैन जैन को कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जानते भी हो ना ये तुम्हारा बुरा असर कर देगा। तो तभी हाउस से कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे फेवर क्यों चाह रहे हो। चैनो ने कहता है अगर तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पर हाउस से कहता है कि ओह, तो मैं तो डर गया, और इसी के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो उसे कहता है कि अगर ये बात है ना तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने दूंगा। रैन रैन भी खुद ये कहती है कि क्या ये पागल हो गया है। मिंग उसे कहती है कि लगता है यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, हमें सबको किसी न किसी तरीके से संभालना ही होगा। तभी हाव अपने एक बॉडीगार्ड को हुक्म देता है कि तुम चैन के साथ जाकर फाइट करो। इस पर वो बॉडीगार्ड काफ़ी खुश हो गया था और अपने मुक्के पर भी जोर से हाथ मारता है। ये देखने के बाद जो चैन को कहती है कि संभल कर। तो चैन उसे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो। वो गंजा आदमी जैसे उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी चैन अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। तो ये देखने के बाद वो गंजा आदमी काफ़ी शॉक्ड था। फिर वो लोहे के पंचेस निकाल देता है और कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो जैसे ही उन पंचेस का इस्तेमाल करके ऊपर अटैक करने वाला था तो तभी चैन उसके इस अटैक को भी नाकाम कर देता है। खुद से यही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन तुमने ये जो हरकत की है ना, इसके बदले में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर उसे ज़ोर से लात मारता है जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसके मुंह से भी ब्लड आने लग गया था। ये देखने के बाद रैन रैन कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई ड्रामे का शूट चल रहा है। हाओ अब बाकी गार्ड को कहता है कि तुम सब मिलकर इस पर अटैक करो। तो बस ये सुनना ही था कि बाकी गार्ड भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। चैन कहता है कि यो मरोस और पेरिस के साथ अपनी शख्सियत दिखाते हुए उन सभी गार्ड्स को हरा देता है। उनकी हालत देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि चैन इतना ताकतवर निकलेगा। फिर चैन हाओ के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। हाउ से कहता है कि तुम्हारी लड़ने की स्किल्स तो काफ़ी अमेजिंग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह फाइट कर लोगे, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये अब मॉडर्न दुनिया है, मार्शल आर्ट्स की नहीं। यहाँ पर एक गन का इस्तेमाल करके तुम्हें मार सकता हूँ, तुम इसके सामने क्या करोगे। अगर मैं कॉल करूँ ना तो तुम्हें जेल के अंदर भी डलवा सकता हूँ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकूंगा और गेम भी खेलूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरे साथियों को यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है कि ओके, तुम्हारे साथी यहाँ से जा सकते हैं और हम बड़ा मज़ा आने वाला है। ये देखने के बाद जू उसे कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो। और इस पर रैन रैन से कहती है कि चलो चलते हैं, मैं जानती हूँ कि ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हमें इस पर भरोसा करना होगा। अब वो सभी लोग वहाँ से चले गए थे तो तब भी चैन खुद से कहता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन सब की मेमोरीज को मिटाना होगा और इसी के साथ इन सभी को मार देना होगा ताकि बात आगे ना बढ़े। वो इसी के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसे चाओकी की कॉल आ जाती है। चाओकी उसे कहता है कि हम तो लेक साइड पर मिलने वाले थे ना, तुम कहाँ चले गए, तुम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे।
तो इस बार चैन उसे बताता है कि असल में मैं सिटी आया हूँ और यहाँ पर जाओ नामी बंदे से मेरा पंगा हो गया है। तो शाओकी उसे कहता है, क्या जाओ? अच्छा ठीक है, तुम उसी के पास रुको, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आ जाऊँगा। काल के कटने के बाद हाउ उसे कहता है, अच्छा तो तुम मदद के लिए किसी को बुला रहे हो, चलो मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारी मदद करने आता है। उसके साथ मौजूद लड़की भी उसे यही कहती है कि यहाँ पर हर कोई हाउ से डरता है, तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। फिर हाउ उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट्स देता हूँ, देखता हूँ कि कौन तुम्हारी हेल्प करने आता है। वो दोनों अब बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो तभी बाहर किसी के मारने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि शाओकी था, जो बॉडीगार्ड्स को मार रहा था। जैसे ही शाओकी अंदर आता है तो उसे देखने के साथ हाओ काफ़ी शॉक्ड था। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।